हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज 14 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं आपके, जो जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ताकि मोडो उसका नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले हर एनालिसिस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका आया था कि 86वां संविधान संशोधन कब और क्यों हुआ था। तो भारत का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार शिक्षा से संबंधित है उस राज्य के 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। तो यह हमारे 86वें संविधान संशोधन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय और असामान्य धातु सेसियम है। सेसियम एक क्षार धातु है जो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में नीचे स्थित है। तो सेसियम यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण कितना है। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 में पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनसे प्रमुख दोनों दलों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण प्रावधान किया गया, यानी कुल 33% यहाँ पर आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया, जो कि 1/3 है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है, यानी ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ना कि परमाणु भार पर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बौद्ध धर्म से पूछा गया था बौद्ध धर्म में पहला उपदेश किस भाषा में दिया गया। तो गौतम बुद्ध का उपदेश प्रथम उपदेश जो कि है पाली भाषा में दिया गया। बुद्ध के समय सामान्य बोलचाल की भाषा पाली थी, जबकि शिक्षित उच्च वर्ग की भाषा संस्कृत थी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कब करता है। तो राष्ट्रपति के वीटो पावर का अर्थ है कि राष्ट्रपति के पास ऐसे पावर का होना जिसके आधार पर वह किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर लंबित कर सकता है या अटका कर उसको कानून बनाने या लागू होने से रोक सकता है। यही आपका किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलती तब तक वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है, और यही आपके राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। नेक्स्ट पूछा गया था अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य पर संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपके बाल श्रम से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था क्षेत्रफल को आधा और लंबाई को दुगुना करने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई दुगुना करना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर देने पर नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 4 गुना आपका राइट आंसर था। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप मंडल को क्षोभ मंडल से कौन अलग करता है। तो समताप मंडल की बात करें तो क्षोभ सीमा जो होती है, क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल के शीर्ष पर स्थित वायुमंडल में संकीर्ण क्षेत्र है। यह क्षोभ मंडल और वायुमंडल के समताप मंडल को विभाजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है और कब जोड़ा गया, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर पूछा गया था। संविधान के मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 के भाग 4 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य, और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका ये होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा गार्जियन के द्वारा प्रदान कराई जाएगी। ये आपका 11वां मूल कर्तव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन था
किसके द्वारा सूर्य की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है? तो सूर्य की अगर किरणों की बात करें तो सूर्य की किरणों को एक जगह पर उत्तल दर्पण के द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर राइट आंसर था, जिसके द्वारा एक जगह पर एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग की बात करें तो सर्वप्रथम यह 1905 में शिमला में, फिर 1928 में पुणे में और अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। यानी वर्तमान में मुख्यालय की बात करें तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल में ही स्वर्ण पदक जीतने वाली नीतू घनघस का संबंध किस खेल से है? तो विश्व महिला मुक्केबाजी के दिग्गज नामों में से एक MC मैरी कॉम को ट्रायल में हराकर कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए अपना टिकट बुक कराने वाली खिलाड़ी का नाम है नीतू घनघस। यानी इनका संबंध जो है नीतू घनघस का वह मुक्केबाजी से है, यानी ये एक बॉक्सर हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि एकता दिवस कब मनाया जाता है? अगर राष्ट्रीय एकता दिवस की हम बात करें कि एकता दिवस कब मनाया जाता है तो यह आपका केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाने का फैसला किया था। तो 31 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IIT खड़गपुर में किस कैंसर थेरेपी का इनोवेशन किया गया है? तो मुंह का कैंसर पता लगाने की थेरेपी का विकास किया गया है IIT खड़गपुर में। यानी IIT के खड़गपुर में कम लागत में जो मुंह का कैंसर होता है, माउथ कैंसर को पता लगाने के लिए किया गया है एक इनोवेशन, जिसकी शुरुआत IIT खड़गपुर में की गई है। तो कुल इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे हमें इस शिफ्ट के। तो अगर आपको ये क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, या आप टेलीग्राम में जाकर डायरेक्ट भी हरेंद्र GS अड्डा जैसे ही सर्च करते हैं आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले हर एनालिसिस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।